नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले बवासीर के ऊपर, पाइल्स जिसे हम कहते हैं। आज हम उसके बारे में ऐसे ऐसे नुस्खे आपको बताएंगे, ऐसा तरीका बताएंगे जिससे इस बीमारी से बहुत राहत मिलेगी और ये बीमारी जड़ से खत्म की जा सकती है। पाइल्स आखिर में होती क्या है? बवासीर जिसे हम कहते हैं, ये गुदा जो होता है मल द्वार में होने वाली एक बिल्कुल सामान्य सी बीमारी है, जिसमें मल त्याग करते समय खून का बहना अथवा मस्से फूलने की समस्या होती है। इसे पाइल्स या हेमोराइड्स भी कहते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है अर्श। आयुर्वेद में इसका जो नाम लिया गया है उसे अर्श कहा गया है। यह बीमारी स्त्रियों की अपेक्षा तो पुरुषों में बहुत ज़्यादा होती है। लेडीज में इतनी नहीं होती जितनी कि जेंट्स में होती है। तो मैं आपको इसके कुछ कारण बता देता हूँ कि किस वजह से ये ज़्यादा होती है। एक तो होता है जैसे लंबे समय तक कब्ज रहना। अगर आपको लंबे टाइम से कब्ज है या बहुत टाइम कब्ज रहती है तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एक, अगर आप मल त्याग करते हैं, जो आप टॉयलेट में बैठे हो, तो अब अगर आप ज़्यादा जोर लगाते हो, ज़्यादा दबाव लगाते हो अंदर की साइड से, तो तब ये होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं सर। एक, टॉयलेट में अगर आप ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं तब भी खून का दबाव जो होता है नीचे की साइड होता है, तब भी इसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो चौथे नंबर जो है अतिसार। आयुर्वेद में अतिसार कहते हैं, वैसे लूज मोशन या दस्त बोल देते हैं। उसके अंदर भी ये होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं जिससे पता चल सके कि कहीं ये बवासीर तो नहीं, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। मल त्याग के समय खून का बहना, उसमें अक्सर होता क्या है, मतलब खून की थोड़ी थोड़ी सी बूंदें या धार के रूप में निकलता है। उसमें उस समय बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। एक, जब आप मल त्याग कर रहे होते हो, जब आप लोग टॉयलेट में बैठे हो, पेशेंट जो ज़्यादा से जोर लगाते हैं तो वो मुझसे और बाहर आ जाते हैं। कई बार तो उनको हाथ से ही ऊपर किया जाता है। इतने साइज में इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो ऑटोमेटिक ऊपर नहीं जाते, इसलिए उन्हें उंगली का सहारा देना पड़ता है। अभी आगे मैं आपको बताता हूँ इससे कैसे बचा जा सकता है। अगर अभी तक आपको ये नहीं है तो ये चांसेस होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप इससे बच भी सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो उससे राहत पाने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी दवाई और कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि जिससे आपको राहत भी मिलेगी और कुछ समय बाद बिल्कुल आप बवासीर रोग से मुक्त हो सकते हो। दोस्तों, तो ये जो आप आके देख रहे हैं, ये हेमोड्राइड्स जो ऊपर लिखा हुआ है, नीचे एक्सटर्नल इंटरनल जो कुछ लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। बवासीर दो प्रकार की होती है और मैं आपको समझा भी देता हूँ कि ये होती क्या है। आप ये देखिए, जो आपको एक सामने एक एक्सटर्नल जो दिखाई दे रही है, जैसे पिंपल्स के जैसे एक मोटी गांठ आपको दिखाई दे रही है, ये एक्सटर्नल होती है, जो कि गुदा पे बाहर की साइड होती है। एक ये जो आप देख रहे हैं इंटरनल, ये गुदा है, मल द्वार है, ये जो आप आगे देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ से मल त्याग होता है, तो ये अंदर की साइड होती है। जब मल ऊपर से आता है तो नीचे की तरफ आते हुए इन पे दबाव पड़ता है, और जब दबाव होता है तो ये बहुत ज़्यादा साइज में और ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। कभी कभी तो ये जैसे बीच से फूट कर इनके अंदर से खून का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है। आजकल जो कुछ ऐसी मशीनें आ गई हैं, जैसे इनको अंदर डालकर इनको काट दिया जाता है, मगर उससे होता क्या है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं होता। कुछ टाइम के लिए आपको राहत मिलता है, लेकिन बाद में फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आपको फिर से परेशानी होने लगती है। क्या होता है कि कई बार जैसे कि कब्ज हो रही होती है, या आपने कोई रात के समय कोई फास्ट फूड खाया होता है, तो प्रॉपर तरीके से जैसे कि बाहर नहीं आ पाता, वो हाथ में चिपक जाता है, मल द्वार के अंदर चिपक जाता है। और जब वो आप ऊपर की ओर से दबाव लगाते हो, जब आप ऊपर की ओर से दबाव लगाते हो तो मल नहीं आ पाता, और जो हमारी जो मल को नीचे की तरफ खिसकाने वाली हमारी जो साइड में आप देख रहे हो, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से ब्लड दिख रहा है, ये दोनों साइड, मतलब उसके दोनों तरफ ये जो नसें होती है, नसें ही कह सकते हैं हम इनको, इनके अंदर जो ब्लड होता है वो दबाव डालता है मल को नीचे लाने के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार क्या होता है, कब्ज जितनी ज़्यादा होती है, मल बिल्कुल चिपका होता है, और हम अंदर से खून का दबाव तेज कर रहे होते हैं, दबाव लगा रहे होते हैं और जोर लगा रहे होते हैं, मगर मल नहीं आ रहा होता।
तो उससे होता क्या है, ये अंदर की साइड खून का दबाव बढ़ने से अंदर की साइड एक मस्सा निकल जाता है या नीचे की साइड में निकल जाते हैं मस्से, और वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद फूटने भी लग जाते हैं। अंदर की साइड तो मैक्सिमम होता है कि वो फूट ही जाते हैं क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा दबाव लग रहा होता है। जो साइड से बाहर निकल जाता है उसमें बैठने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपने एक चीज़ बिल्कुल महसूस की होगी कि आपने जब दवाई भी खाते हो, बहुत टाइम तक आपने दवाई खाई होगी मगर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आया होगा। और ये होता भी है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो इनको कटवा देते हैं, सर्जरी वगैरह करवा के इनको निकलवा देते हैं, बट बाद में फिर उनको वही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसका कारण क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए ये जो पाइल्स अंदर से मशीन के द्वारा, किसी औजार के द्वारा अगर काट दी गई, जो इस दायरे की स्किन है या यहाँ की स्किन है, वो स्किन बहुत पतली हो चुकी होती है, जो उसका साइज बढ़ के अंदर की साइड से जो नस है उसके अंदर ब्लड ज्यादा आके स्किन बिल्कुल लूज हो चुकी होती है। वो जैसे ही कुछ टाइम बाद वो फिर नॉर्मल हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि चलो अब आप जैसे कि दबाव लगा सकते हो हल्का फुल्का, और वो कोशिश करते हैं, और करते ही वो फिर से यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाती है, एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी साइड से। जहाँ पे उसको पहले रास्ता मिलेगा, जो स्किन ज़्यादा लूज रहेगी जिस एरिया की, वो वहीं से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो होती है, इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं गुदा में कुछ इस प्रकार से हो गया। अब आप बैठोगे तो आप उसमें खिंचाव बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, बैठते ही आपको बहुत ज़्यादा पेन होएगा। इसको अगर हाथ से भी दबाना चाहोगे तो शायद नहीं जाती है, कई बार चली भी जाती है वापस, क्योंकि होता कुछ नहीं है, इसके अंदर ब्लड होता है और जो ये हमारी जो स्किन है अंदर की नस है उसका साइज बढ़ गया होता है, बस उसका साइज इंक्रीज होने से ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो इससे मैं बचने के आपको ये एक आध अभी मैं आगे आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो हमारी इंडियन सीट्स होती हैं टॉयलेट में, आप उसे यूज़ मत कीजिए। अगर आपके घर में अगर इंग्लिश शीट है तो आप इंग्लिश शीट यूज कीजिए। सीट के ऊपर बैठते हो तो यहाँ पे आपको दबाव बहुत ज़्यादा लगता है, यहाँ पे अगर आप अंदरूनी दबाव भी नहीं लगाते तब भी आपके वैसे गुदा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो यहाँ पे भी ये जो सीट है इस पे आप बैठते हो रिलैक्स होके तो ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता। आप रेशेदार सब्जियाँ खाइए, कुछ भी खाना है जैसे कि दलिया, खिचड़ी, फ्रूट। कई बार क्या होता है कि आप फास्ट फूड जो खाते हैं वो सड़ के अंदर की ओर चिपक जाता है जिसकी वजह से ही पाइल्स होते हैं। अगर आपको बवासीर है, इसबगोल, ये इसबगोल की भूसी जिसे बोलते हैं, इसबगोल कह सकते हैं, आप कहीं भी शॉप से ले सकते हैं, मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ये प्रॉपर फाइबर युक्त के होता है। आप इसको शाम के टाइम थोड़ा सा, मतलब 2-3 चम्मच लेके थोड़े दूध में के अंदर डाल के मिक्स करके आप इसे रात को आपको पेट को अच्छे से साफ कर देता है, जिससे ना तो आपको टॉयलेट करने में कोई परेशानी होती और आपका मल त्याग अच्छे से हो जाता है, और ना ही पाइल्स पे दबाव पड़ता है, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मल आपने अगर रात को कोई चटपटा खाया है या दिन में खाया है, सुबह मल त्याग करने के बाद जलन बहुत होती होगी, क्योंकि जो उसकी स्किन बहुत लूज हो चुकी होती है। जब उस पे अगर कुछ भी मतलब ऐसा लगता है, जैसे आपने अगर रात को कुछ चटपटा खाया, कुछ भी हल्का तीखा भी खाते हो, तब भी सुबह आपको परेशानी होएगी होएगी 101% होएगी। तो वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसकी पाइल्स के लिए कुछ क्रीमें आती हैं, कहीं भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हो। तो मैंने जो मेरे हिसाब से जो अच्छी दवाइयाँ हैं मैं आपको बता रहा हूँ। हिमालय की प्रॉपर आती है कि ये पाइलेक्स नाम की क्रीम भी आती है। जैसे सुबह आप एक बार मल त्याग करने के बाद, टॉयलेट जाने के बाद आप पाइल्स पे ये लगाइए, आपको बिल्कुल भी जलन नहीं रहेगी, आपको बहुत आराम मिलेगा, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। और दूसरा, हिमालय की टैबलेट्स आती हैं, पाइलेक्स नाम से ही आती है, पाइलेक्स टैबलेट और क्रीम दोनों ले सकते हैं। ठीक है, आप ये यूज़ कीजिए नित्यम। और खाने वाली चीज़ों में आप फास्ट फूड, तली हुई चीज़, ज़्यादा चटपटी, उनका बिल्कुल परहेज कीजिए। इससे अगली वीडियो में मैं आपको पाइल्स के बारे में ही 1-2 दवाई ऐसे बताने वाला हूँ, होम्योपैथिक जो होंगे। साथ में ये आयुर्वेदिक है, हिमालय की बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक है ये, क्योंकि एलोपैथी से कभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। तो इससे अगली वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसके अंदर होम्योपैथी की कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, 2-3 दवाइयाँ हैं,
तो मैं उनके बारे में बताने वाला हूँ आपको। अगर आपने दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।